अगर मेरी विधि से मेरे तरीके से किसान भाई अगर मेहनत करेगा और भिंडी लगाएगा ना, आधे एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तुंगा तहसील में और भाई साहब आज मिलवाने वाला हूं एक ऐसे किसान भाई से जो लगातार 10 साल से भिंडी खेती करके शानदार मुनाफा कमाते हैं। हर साल ये किसान भाई काफ़ी शानदार प्रॉफिट कमा लेते हैं और सफल तरीके से पूरे 12 महीने भिंडी खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी भिंडी खेती करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंट में आपने कर रखी है और भिंडी से अच्छा मुनाफा नहीं होता है, तो भाई साहब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको भिंडी खेती के बारे में काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में किसान भाई का जो भी अनुभव है 10 साल का भिंडी खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं किसान भाई से। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। किसान भाई, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है। मैं राजस्थान का जयपुर जिले का तुंगा तहसील का रहने वाला हूँ। जी राजेश जी, करीब भिंडी की खेती कितने साल से करते हैं आप? सर मेरे को भिंडी की खेती करते हुए करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए सर। जी सर जी, आज भी मैं देखता हूँ, फील्ड विजिट करता हूँ तो काफ़ी किसान भाई बगैर मल्चिंग के, बगैर ड्रिप के खेती करते हैं भिंडी की। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट तरीके से भिंडी में मल्च भी लगा रखी है, भिंडी में ड्रिप भी लगा रखी है। क्या 10 साल से आप भिंडी में मल्च ड्रिप से ही कर रहे हैं भिंडी खेती, या फिर पहले परंपरागत तरीके से भी करते थे? किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर ने। पहले क्या है, मैं परंपरागत तरीके से खेती करता था। आपको बताऊँ, प्लेन खेत के अंदर क्यारियाँ बना के और फिर उसमें करता था मैं पहले। तो उसमें क्या है, मेरे को कई प्रकार की समस्याएं आती थी। आपको बताऊँ किसान भाइयों, क्योंकि जैसे आप खेत के अंदर, प्लेन खेत के अंदर क्यारी बना दी, बीज रुपाई कर दिया, और उसके बाद में जैसे जैसे खरपतवार भी उसमें ज़्यादा होती थी और फिर पानी ज़्यादा लगता था। पानी ज़्यादा लगने के कारण मतलब पौधे के अंदर पीलापन आता था जी, और कई और बीमारियां भी आ जाती थी, फंगस आ जाता था। तो इसलिए फिर उसमें कुछ मेरे बहुत समस्याएं देखने को मिलती थी। तो उसके बाद में फिर मैंने बेड विधि से भिंडी करना स्टार्ट किया जी। उसके बाद में आपने बेड विधि स्टार्ट कर दी। करीब कितने साल से बेड विधि से भिंडी लगाते हैं? मैं करीब 5 साल से बेड विधि से कर रहा हूँ। बिल्कुल। परंपरागत तरीके से और बेड विधि में क्या डिफरेंट मिला आपको? बहुत ज़्यादा मिला सर। परंपरागत खेती से और बेड विधि से तो दिन रात का अंतर मिला मेरे को। क्या क्या चेंजेस मिले सर? सर देखो, बेड विधि से करने से एक तो ये फायदा है कि मतलब बीज कम लगता है और पौधे की मतलब जैसे ग्रोथ है ना ज़्यादा होती है जी, और उसको न्यूट्रॉन्स वगैरह भी सही दे देते हैं बेड विधि के अंदर अपना ना। और मतलब हर प्रकार से मतलब बेड विधि बहुत अच्छी रहती है। हार्वेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि जैसे परंपरागत खेती में तो अंदर घुसते हैं ना तो खुजली लगती है, तोड़ नहीं पाते हैं, सही हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। बेड में तो जैसे नाली में चल के और आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आती है, हार्वेस्टिंग में भी हो जाती है और स्प्रे करने में भी हर प्रकार की सारी सुविधा है। ये बात है सर। बिल्कुल किसान राजेश जी, काफी किसान भाई भिंडी खेती आज भी कर रहे हैं भारत में जी, कर रहे हैं, मगर ज्यादातर किसान भाई फेल हो जाते हैं। फेल होने की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? उसका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे बरसात का टाइम है अभी, तो बरसात के टाइम में अगर अपने मतलब मल्चिंग नहीं लगाएंगे ना बेड विधि से, तो फेल होगी आपकी भिंडी, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा रहेगी, कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो भिंडी फेल है। कई बार किसान भाई सही बीज का चुनाव नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी आपकी भिंडी फेल है। सही बीज अगर सही लगा दोगे, सही उसकी देख रेख करोगे, तो अच्छी पैदावार देगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो इस वजह से किसान कई बार घाटे में चल जाता है। सही समय पे सही चीज़ मतलब सही बीज का और सही मौसम का चुनाव नहीं करता ना, तो घाटे में चला जाता है। अगर किसान भाई मतलब जागरूक रहे और सही समय पे सही बीज का और सही मौसम का चुनाव करे और उस हिसाब से अगर किसान भाई खेती करे, तो घाटे का सौदा होगा ही नहीं। तो इस वजह से मतलब किसान भाई को हर तरह से जागरूक रहना चाहिए। कई बार किसान भाई एक बार भिंडी जैसे लगा दी, मतलब भिंडी की खेती कर दी, तो उसको अगर मार्केट किसान भाई अगर किसान को 10 रुपये किलो का मार्केट मिल गया, तो वो आगे जाके क्या है कि यार मेरी तो मार्केट ही नहीं मिला, तो फेल हो जाता है, तो आगे नहीं लगाता। मैं क्या 12 महीने
भिंडी लगाता हूँ तो अब की बार अगर नहीं मिला तो अगली बार मेरे को बढ़िया भाव मिलेगा, और उस बार मैं अगर भिंडी लगाऊंगा सही तरीके से तो मेरे को अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा मार्केट मिलेगा। कई बार मेरे को 10 रुपये किलो मिल गया, तो कई किसान भाई ऐसे फेल हो जाते हैं कि 10 रुपये किलो में यार लगा के छोड़ देते हैं कि यार मेरे को तो मार्केट नहीं मिला, मैं तो नहीं लगाऊंगा। किसान भाई को निराश नहीं होना चाहिए, किसान भाई को आगे बढ़ना चाहिए, मतलब खेती आगे फिर दूसरी बार लगाओ तो उसमें पता नहीं उस किसान भाई को अच्छा मुनाफा मिल जाए। मैंने 3 बैच के अंदर भिंडी लगा रखी है इस टाइप के अंदर। तो पहला बैच तो मेरा मतलब चालू हो गया था 1 अप्रैल के आसपास, अप्रैल 1 के अंदर। तो उसकी मैंने हार्वेस्टिंग चालू कर दी, तो उसमें मेरे को अच्छा मिला मार्केट। फिर मेरे सेकंड वाली स्टेज वाली भिंडी है ना, दूसरे वाले बैच की, तो वो भी अब चालू हो गई है। और पहले वाले बैच की धीरे धीरे एंड होने के स्टेज पे है, दूसरे वाली स्टार्ट हो गई, देख लो ये बहुत अच्छी फसल है। और तीसरे वाली ये मतलब ये जब एंड होगी, जब तीसरे वाली चल जाएगी मेरी, तो मेरे को क्या है कि मैं उस हिसाब से भिंडी लगाता हूँ कि जैसे अब ये फर्स्ट वाली एंड होगी तो दूसरी वाली चल जाएगी। तो मेरे को इसमें नहीं मिला अगर मुनाफा फायदा तो इसमें मिलेगा, अगर इसमें भी नहीं मिला तो तीसरे वाले मिलेगा। तो किसान भाई को निराश नहीं होना चाहिए, मतलब लगातार खेती करते रहना चाहिए। तो उससे क्या है किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और किसान भाई कभी घाटे का सौदा नहीं होगा किसान भाई। जी सर जी, आप बता रहे हैं कि आपने 3 बैच में भिंडी अभी लगा रखी है। जी सर। अगर तीनों बैचों का थोड़ा मैं कैलकुलेशन आपसे जानना चाहूँ। जी सर। कितना मार्केट मिला आपको शुरुआत से? सर इसमें मेरे को फर्स्ट वाले बैच के अंदर तो मेरे को 10 से लगा के मेरे को 40 रुपये तक मिला था। और अब धीरे धीरे इसका क्या है कि जैसे ये स्टेज एंड पे होने वाली है ना, तो इसको 10 के लगा कर 20 के बीच में अभी चल रहा है। और ये से जो सेकंड वाला बैच चल रहा है ना, तो ये प्रोडक्शन नया है, नई फसल है, तो इसका इससे बढ़ के मिल रहा है मेरे, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी तो उसको तो अच्छा मिलेगा, भाव मिलेगा। तो इसका मेरे को बढ़िया मिल रहा है, मतलब 25 से लेके 35 तक 40 तक मिल रहा है मेरे को। तो और वो आगे वाले आएगी तो उसका भी शायद मैं वो करता हूँ कि अच्छा ही मिलेगा कि मैं मेहनत के हिसाब से। बिल्कुल। तो मेरा सारा तीनों का कैलकुलेशन मिला के मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जी हमेशा आप कितने एरिया में भिंडी लगा के चलते हैं भाई? एक बार में आप कितनी भिंडी लगाते हैं? किसान भाइयों, मैं एक बार के अंदर आधे एकड़ के अंदर लगाता हूँ। आधे एकड़, ताकि आराम से मैनेज आप कर सकें। हाँ, मैनेज कर सकता हूँ, उसकी देखभाल सही तरीके से कर सकता हूँ, उसमें खाद बीज दवाई न्यूट्रॉन्स वगैरह स्प्रे वगैरह तो वो आराम से मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर जी। अब मैं जानना चाहूँगा मुख्य चीज़। जी सर। किसान भाई को सबसे ज्यादा समस्या आती है और नया किसान भाई यहीं पे फेल हो जाता है। इनमें मुख्य बीमारियां कौन कौन सी लगती है? इसमें देखो किसान भाइयों, देखो कि बरसात के टाइम पे तो कीटनाशक थोड़ा ज्यादा आता है, और जैसे अपने मल्चिंग लगा दी बरसात, ड्रिप और मल्चिंग दोनों, तो खरपतवार की तो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी अगर बरसात के दिनों के अंदर मतलब ये कीट वगैरह होते हैं ना, मौसमी कीट, तो इनका अगर स्प्रे 8-10 दिन के अंतराल में निकल जाए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा उसको। बिल्कुल। जैसे कोई नया किसान भाई है, पहली बार भिंडी लगा रहा है, और अगर उसको कोई कीटों की समस्या या फिर फंगस की समस्या आए तो कौन सा स्प्रे यूज में ले सकता है? देखो किसान भाई, अगर भिंडी में कीड़े लग रहे हैं ना, तो कीड़ों के लिए आप है ना जो इमेडा मतलब 2 ml प्रति 1 लीटर के अंदर, भिंडी के अंदर फंगस लग रही है ना, तो आप ऐसा उसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का मतलब 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर स्प्रे कर सकते हैं सर। अगर कोई किसान भाई मान लो जैसे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का साथ में मिला के स्प्रे करना चाहिए, एमेडा का और कार्बनडाजिम मैनकोजेब का, तो दोनों का कर सकते हो, मिला के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। महीने में कितनी बार स्प्रे करना पड़ेगा सर? महीने के अंदर 3 बार स्प्रे होना चाहिए, कम से 10 दिन का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि बरसाती है, कीट वगैरह सारे होते हैं, तो इसलिए आपको 10 दिन के अंदर एक स्प्रे निकालना ही पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल सर जी। जैसे मान लो आधा एकड़ में कोई किसान भाई भिंडी लगाना चाहे, कितना बीज लग जाता है? आधा एकड़ के अंदर किसान भाई अगर बीज लगाए ना, मतलब बेड विधि से, तो 500 ग्राम बीज सफिशिएंट है, काफी रहेगा। जी बिल्कुल सही है जी। 500 ग्राम बीज में तो आराम से किसान भाई कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जी। अगर वैरायटी भी आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं, कौन सी लगा? किसान भाई देखो, वैरायटी के मामले में तो यह है कि मैंने है ना जो मैं एडवांटा राधिका लगाता हूँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं। मैं पिछले 5 साल से वही लगा रहा हूँ, और मेरे मतलब दूसरी वैरायटी भी चेंज करता हूँ। जैसे इसमें मैंने गंगा कावेरी लगाई है, क्योंकि एडवांटिका भी लगा के देख लिया मैंने, खूब अच्छा उत्पादन देती है, और राधिका भी ये लगा के मैंने गंगा कावेरी,
तो मेरे राधिका का मुकाबला तो नहीं कर सकती है। अच्छी वैरायटी, अच्छी वैरायटी है, एक नंबर वैरायटी है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई बीज लगाता है सर जी और सही तरीके से देख रेख करता है जी सर, जी सर। करीब कितने दिन में किसान भाई को उत्पादन मिलने लग जाएगा? किसान भाई देखो, अगर सही तरीके से बीज रोपण करके फसल की देखभाल करेगा किसान भाई, 45 दिन के अंदर आप भिंडी का हार्वेस्टिंग कर सकते हो। चालू हो जाएगी? चालू हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कितने महीने किसान भाई उसकी तुड़ाई कर सकता है? कितने महीने उत्पादन ले सकता है? 3 महीने तक आप उत्पादन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसकी खरपतवार नहीं होने दे, नालियों के अंदर भी नहीं होने दे, क्योंकि मल्चिंग तो ऊपर ऊपर रहती है, तो नालियों के अंदर खरपतवार थोड़ा सी निकाल दे हल्की फुल्की, और स्प्रे वगैरह 10 दिन के अंदर कर दे, हल्का सा स्प्रे निकाल दो। बाकी किसान भाई कभी घाटे का सौदा नहीं होगा किसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर जी, किसान भाई अगर आधे एकड़ में भिंडी की खेती करता है करीब कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा ना टोटल? देखो किसान भाइयों, आधे एकड़ के अंदर मतलब 2 ट्रॉली तो खाद ले लो आप, गोबर की खाद ले लो, और 20 किलो इसमें आप DAP ले लो, और 5 किलो कार्बोफ्रान ले लो जड़गांठ के लिए, और 10 किलो यूरिया ले लो आप, और 10 किलो पोटाश ले लो। पोटाश क्या है, पौधे को ग्रोथ अच्छी बना के चलेगा शुरू के अंदर ही, तो इसमें ज़्यादा खर्चा वैसे आएगा नहीं। मल्चिंग वगैरह, ड्रिप वगैरह कुल मिला के टोटल आधे एकड़ के अंदर आपको 30 से 40 हज़ार का खर्चा आएगा मात्र। टोटल खर्चा है। और सर अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। जी सर। क्योंकि किसान भाई मेहनत करता है प्रॉफिट के लिए। बिल्कुल सर, वो तो आधे एकड़ से किसान भाई कितने का प्रॉफिट कमा सकता है? देखो किसान भाइयों, अगर मेरी विधि से, मेरे तरीके से किसान भाई अगर मेहनत करेगा और भिंडी लगाएगा ना, तो आधे एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार साहब, राम राम साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथ ही जो नए किसान भाई हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।